अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम में हम लोगों ने कन्वर्जन्स की थी। हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से हम लोग जाते हैं और क्या बेसिस होती हैं उनकी, हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने आज भी कन्वर्जन्स ही करनी है स्टूडेंट्स। वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो हम लोगों ने आज ये कन्वर्जन करनी है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में देखा था और बाइनरी से डेसिमल में देखा, तो हम लोगों ने उसके बेसिस को भी देखा था कि उसकी बेस क्या होती है। तो इसी तरह अगर आप मेरा लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में से आप मेरे मौजूद लेक्चर्स भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो स्टूडेंट्स, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल की कन्वर्जन्स। आज हम देख लेते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एज वी स्टडी डैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16, सो फॉर कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वी डिवाइडेड द नंबर बाय 16 एंड टेक बोथ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है स्टूडेंट्स। हेक्साडेसिमल की बेस मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई था कि हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16 और डेसिमल की बेस क्या होती है हमारे पास 10 होती है। बाइनरी की बेस क्या होती है हमारे पास 2 होती है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि अब हम हेक्साडेसिमल में किस तरह से जाएंगे। हम लोगों ने जो हमारा डेसिमल होगा उसको हम लोगों ने किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। उसके बाद जब हमारे पास क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा ना, तो वो स्टूडेंट्स उसका जो आंसर बिकम अ ज़ीरो अगर हमारे पास आ जाता है तो मीन्स कि हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में हमारा क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कन्वर्ट 69610 टू हेक्साडेसिमल और बेस क्या है उसकी 10 है। तो हम लोगों ने किसको किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। आपको याद होगा अभी मैंने बताया कि हमने जब भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16 होती है। तो हम लोगों ने उस नंबर को हम लोगों ने जो हमारे पास दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन, उसको हमने किससे करना है डिवाइड, 16 से डिवाइड करना है। अनटिल अनलेस कि हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाए तो हम लोग जब तक करेंगे, जब हमारा ज़ीरो आ जाएगा मीन्स कि ही हमारा कन्वर्ट हो चुका है और हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट रिमाइंडर ए इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा जब मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसमें हम लोग करते हैं कि हमारा 0 to 9 तो होता ही होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आगे फर्दर्स नंबर होते हैं ना, जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स कि 10 जो होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए करेगा। उसके बाद जो हमारा बी होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 11 रिप्रेजेंट करेगा। और जो सी होगा हमारा रिप्रेजेंट करेगा 12। इसी तरह डी ई एफ। तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक हम अपने आंसर को लिख। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि 10, 11, 12, 13, 14 इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, विद द अल्फ़ाबेट्स होती है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने डिवाइड किया, अब हम लोगों ने 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4350। फिर उसके बाद पीछे हमारे पास क्या बच गया, 10 बच गया। तो हम लोगों ने वहाँ पे 10 नहीं लिखना, हम लोगों ने क्या लिखना है, ए लिखना है, क्योंकि हम लोग 10 को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। देन हम लोगों का आंसर आया ई, फिर एफ, फिर 0, फिर 1। हम लोगों ने ई को हम लोगों ने 14 नहीं लिखा ना, हम लोगों ने एफ़ को 15 लिखा, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स में लिखा। तो हम लोगों को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में
तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को एक वो दिया था क्वेश्चन, तो हमारा था 69610 और बेस क्या थी 10 थी, क्योंकि हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे। तो जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, तो जब हम आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने उसकी बेस क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, कि ताकि वो ये शो कर रहा हो कि हम लोगों ने डेसिमल से किस में कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब हम अपनी लास्ट कन्वर्जन्स देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हम लोग जो हमारी पावर्स होती हैं वो भी हमेशा क्या यूज़ होती हैं, इसमें यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे क्या लिखा हुआ, द मेथड फॉर दिस कन्वर्जन इज सेम एज कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल की जब कन्वर्जन की थी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस तरह से की थी कि मल्टीप्लिकेशन की थी और उनको प्लस करके जब हमारा आंसर आया था, फिर हम लोगों ने पावर्स भी लगाई थी, 0 से 1 2 3 4, जितने हमारे पास डिजिट होंगे, जितनी हमारे पास बेसिस होंगी, उतनी हमारी क्या आएंगी, पावर्स आएंगी। तो उन्होंने लिखा हुआ है हैज़ base 16 the place value correspond the power of 16, convert the decimal, multiply each place value by corresponding power of 16, start this process by writing the power of 16 next to digit hexadecimal number। आगे उन्होंने हम लोग को एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स, C921 और नीचे बेस क्या दी हुई है 16 दी हुई है, 2 डेसिमल। उन लोगों ने क्वेश्चन दे दिया, बेस 16 दे दी और कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। अब कन्वर्ट कैसे करना हम लोगों ने स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ सी, सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से करेंगे। हमेशा जब भी हम लोगों ने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना होगा, जो हम लोगों को नंबर दिया होगा ना, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 की बेस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में से हम किस में जा रहे हैं, डेसिमल में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने 6c मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16। देन हम लोग राइट साइड से पावर लगाना शुरू करेंगे, ऊपर लिखेंगे 0 1 2 3, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जब हमारा आंसर आता है, सारी कैलकुलेट करके तुम्हारा आंसर आता है 51489। तो मीन्स कि हमारा जो हेक्साडेसिमल में वो कन्वर्ट हो गया है डेसिमल में, और हमारी बेस क्या आएगी, 10 आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है आज का क्वेश्चन, जो हम लोगों ने कन्वर्जन किया है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। जब हम लोगों ने आंसर लिखना है, तो हमेशा हम लोगों ने क्या लिखना है, उसकी बेस को रिप्रेजेंट करना है कि जिसमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ताकि कोई भी एग्जामिनर देखे तो उसे देखते पता चल जाए कि आप लोगों ने कौन सी कन्वर्जन की है और उसकी बेस लगाई भी है। और जो बेस लगाते हैं तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इन सब बेसिस को याद रखें कि हमारे पास डेसिमल की बेस क्या होती है, 10 होती है, बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है, और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है। अगर आप ये बेसिस याद रखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको कोई भी किसी तरह का भी, अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा और आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हर तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह इसको समझें। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन पढ़ाई थी। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा किस पे था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल की कन्वर्जन और डेसिमल से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इन लेक्चर्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर अच्छे तरीके से समझाऊँगी, और जो आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको सही से बताऊँगी वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।